Hi everyone, this is class 10th standard, chapter number 5, AP is going on, and today I am going to start new exercise 5.4 from NCERT book. In this exercise, most of the questions, just like conceptual question and HOTS questions, and this is exercise optional also. बट ऑप्शनल्स के हमको कोई इशू नहीं है, बट सारे क्वेश्चंस को लगाने चाहिए और एनसीईआरटी के मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल हैं वो सब आपको एक तरह से लगाने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 डैश इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. यानी इस प्रोग्रेशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा. यानी जब हम नंबर लाइन अरेंज करते हैं तो नंबर लाइन अरेंज करने में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन पे हम लोग की सीक्वेंस जाती है. ओके, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जब हमारा सीक्वेंस जाता है तो हम नंबर लाइन पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हम नंबर लाइन पे अपने आप को इस डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करते हैं. इधर से नंबर हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आता है और बीच में क्या आता है, जीरो आता है. यानी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर फिलअप होते हैं और फर्स्ट नेगेटिव टर्म की जरूरत होगी तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स हमारा किधर जाएगा, जीरो के बाद रिवर्स हो जाएगा. यानी पहले जीरो मिलेगा तो जीरो के बाद अगर इस डायरेक्शन पे है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको मिल जाएगा और जीरो के बाद अगर हमारी सीरीज सी नेगेटिव में है तो हमको फर्स्ट पॉजिटिव टर्म यहाँ मिल जाएगा. ठीक, तो ये चीज तरीका होता है. तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि विच टर्म ऑफ द AP. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. AP is given what 121 117 113 डैश डैश डैश. ठीक, तो हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स निकालना है. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने की सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट टर्म हियर 121 एंड कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121. कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग सक्सेडिंग टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं. यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T10 माइनस Tn. तो 117 माइनस 121 तो हमारा क्या कंसीडर हो जाएगा, -4. कॉमन डिफरेंस -4 कंसीडर हो गया. ठीक, तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो भी निकालना है. अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमको जनरल टर्म्स की जरूरत है. वी नो दैट फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है, वी नो दैट हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, Tn इज इक्वल टू An इज इक्वल टू लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. बट हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, An को एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. कैसे, लाइक An is equal to A plus n minus 1 into D because last term is not available in this progressions. तो ये हमारी कंडीशन हो गई. An हमें पता नहीं है बट हमको जनरल टर्म्स ही फाइंड करना है, उसके बाद बता पाएंगे. बट फर्स्ट टर्म गिवन है 121. नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं और कॉमन डिफरेंस आपका 4 बन गया. अगर इसको हम कैलकुलेशन करें 121 माइनस 4n प्लस 4 1 ज़ा 4, 121 प्लस 4 125 माइनस 4n इज इक्वल टू व्हाट, an. तो ये हमारा जनरल टर्म्स आ गया. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहे कि आप हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब होगा, यानी हम इसमें an की जो सीरीज बन रही है तो जो टर्म हमारा होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स की कंडीशन क्या होगी, जो भी हमारे पास an का टर्म होगा
वो 0 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। हमारा बॉर्डर का काम कौन कर रहा है, 0, यानी हम 0 सपोज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो हमने ये फाइंड कर लिया कि उस प्रोग्रेशंस में 0 किस पोजीशन पे है, और जिस पोजीशन में बताएगा उससे एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे 0 की पोजीशन हमको पता चल जाती है, 10th पोजीशन पे हमारा 0 आ रहा है तो 11th पोजीशन पे हमारा नेगेटिव टर्म आएगा, डिसाइडेड, ठीक, यही हमको बताना है। तो हमने बॉर्डर किसको ले लिया, 0 को, इसीलिए क्या लिखा, ए एन इज लेस देन 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करते हैं। ए एन की वैल्यू क्या चली जाएगी, 125 माइनस 4n, ठीक, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, 125 माइनस, ठीक है ना, यही कंडीशन है आपके पास। तो 125 माइनस 4n को सॉल्व करने के लिए हम 0 एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इसको हम लोग कायदे से बोथ साइड इक्वलाइज करना चाहिए। बट 125 इज इक्वल टू 4n करना चाहिए, ठीक है, और उस कंडीशंस पे हमारी जो n की वैल्यू आएगी वो 125 बाई 4 आएगी। कैंसिल किया जाए डायरेक्टली 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 5 नोट होगा, 4 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 अटैच करेंगे, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचेगा रिमाइंडर, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 20, 4 5 ज़ा 20, यानी 31.25 हमारा पोजीशन आ रहा है 0 की। यानी इस प्रोग्रेशंस के अकॉर्डिंग 31 पॉइंट समथिंग या 31 एंड हाफ, ठीक, इस केसेस में हमको अपने प्रोग्रेशन का जो टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है, इस पोजीशंस के हिसाब से। तो ये कंफर्म है कि हम 0 को तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो इसीलिए हम फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर 31st है ना, देयरफॉर 32nd टर्म will be first negative term in these AP, हो गया, ठीक, ये स्टेटमेंट देखिए, बिकॉज 31.25 कैन नॉट बी कंसीडर्ड इन दिस प्रोग्रेशन बिकॉज दिस इज फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में कंसीडर नहीं होंगे, लेकिन हमको पोजीशन पता चल गई कि 31st के आसपास या 31st हमारा 0 कंसीडर करेगा, तो 0 के ठीक बाद आने वाला नंबर क्या होगा, पहला नेगेटिव होगा, तो हम 31 से आगे होल नंबर पे किसको चलेगा, 32, तो फाइनली देयरफॉर 32nd टर्म will be first negative term in these AP या in given AP, okay, तो ये आंसर आपका हो गया। Now question number 2, the sum of the third and the seventh term of an AP is 6, sum में, and their product is 8, good, find the sum of first 16 terms of the AP, तो हमको क्या करना है कि सम निकालना है फर्स्ट 16 टर्म्स का, तो S16 टर्म्स हमको निकालने हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें हम आपके रिलेशन बनाते हैं, कैलकुलेशन आप करेंगे क्योंकि ये इसमें अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कैलकुलेशन है, ठीक, तो रिलेशन देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन ATQ, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the sum of third and seventh term, the sum of third and seventh term of an AP is 6, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग ने इसको किस तरह दिया, S से रिप्रेजेंट कर दिया, S से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, कैसे लिखा सेंटेंस में, the sum of the third, यानी थर्ड और सेवेंथ टर्म का सम, तो हम इसको AN से रिप्रेजेंट करेंगे, सबमिशन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसको सबमिशन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो A3 और A7 का टर्म का सम 6 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दें,
तो सिंप्लीफाई करते तो a3 की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूले में रखेंगे t इज n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो फर्स्ट टर्म 3 माइनस 1 d प्लस अगेन फर्स्ट टर्म एंड 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 6। 3 माइनस 1 मीन्स 2, तो a प्लस 2d a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। सो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। और सिंप्लीफाई करें 2 कॉमन लेकर के a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी इन्हीं चीजों का प्रोडक्ट भी 8 है, यानी आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट इसका a3 का और a7 का प्रोडक्ट कितना है, 8 है। तो अब a3 a7 का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वैल्यू रख दीजिए। तो जिस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर आपके पास रिलेशन आता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए गिवन है और x इंटू वाई इज इक्वल टू बी गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर एडिशन और प्रोडक्ट की कंडीशन लगी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप सेकंड इक्वेशन से पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसमें आइडेंटिटीज अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा दीजिए, तो उस बिहाफ पे ये दोनों क्वेश्चंस, मतलब इस बिहाफ पे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने बना के दिया है, एक में समीशन है और एक में प्रोडक्ट है। तो समीशन और प्रोडक्ट हम लोग ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में या बाकी और भी जगह क्वेश्चंस क्या कैलकुलेशन मिलते हैं तो हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप खुद आगे अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो S16 दिखा रहा है फर्स्ट 16 टर्म्स, तो S16 की जो वैल्यूज आपके पास निकल कर आएगी, एक 20 और एक 76, ये शुरुआत के 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में टेक्निकल चीजें हैं बट सिंपली हो जाएगा। ठीक है, A ladder has rungs 25 centimeter apart, फिगर में चले। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter, जाने दीजिए, at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, बाकी यूनिट सेंटीमीटर में है, बट टॉप और बॉटम के बीच की जो लेंथ है वो मीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना मस्ट है। What the length of wood required for the rungs। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टेटमेंट जैसी चीजें हैं, तो स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख के आप इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द रंग्स दिया है ना, डिस्टेंस बिटवीन द रंग्स कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, एक दूसरे के बीच की गैपिंग ले लीजिए। फिर उसके बाद एक स्पेशल केस है कि डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम रंग्स कितना दिया है, 2 whole 1/2, 2 whole 1/2 मीटर, तो 2 to the 4 1 5, तो हम इसको क्या कर देते हैं 5/2 मीटर। तो 5/2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। सारे डायमेंशन सेम हो गए। ठीक, तो अब इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालना है। ठीक, तो सो टोटल नंबर ऑफ रंग्स
250, उसका पार्ट कितना है 25, अब पार्ट है यानी एक पार्ट का हिस्सा है तो अपने तरफ से 1 हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लें एलसीएम। तो 25 इसका एलसीएम आना चाहिए, इधर हो जाना चाहिए 250 प्लस इधर आ जाना चाहिए 25, 250 प्लस 25 हो जाएगा 275 अपॉन 25, 25 10 जा 250, 25 11 जा 275, डायरेक्ट काट दें 11। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स आपके पास 11 आ गया। तो हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए था, यानी एक सीढ़ी के हिस्सों में अगर उसके सेगमेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे पोर्शन है, तो हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए था, नंबर ऑफ रंग्स चाहिए था। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना निकल गया 11। अब हमारे पास क्या कह रहा है, हाँ, व्हाट इज लेंथ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ठीक। एंड नाउ समीशन लगानी, कितनी जरूरत है तुमको, एंड नाउ सम Sn इज इक्वल टू, हम लोगों ने रिलेशन क्या पढ़ा, n/2 a प्लस n, इस पे अप्लाई कर दिए। n की वैल्यू आपके पास मिल गई है 11, a की वैल्यू आपके पास पहले का पार्ट दिया 45, लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर में, सबकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। इसका सोल्यूशन आएगा 385, क्योंकि हमको रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए ना, 385 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो बॉटम है वो फर्स्ट टर्म कर लीजिए, जो टॉप है उसको लास्ट टर्म कर दीजिए, उनके बीच के जितने सेगमेंट और स्टेप थे वो हमने निकाल के आपको दे दिया 11, ठीक। आगे चलें, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका 385 सेंटीमीटर जनरेट होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें कैलकुलेशन अच्छा है। कैसे, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 9, यानी आपके पास एक रो में जो हाउसेस अलॉट किए गए हैं, मकानों के जो नंबर रखे गए हैं वो क्या है, फ्रॉम 1 to 49, यानी प्रोग्रेशन में होगा 1 2 3 4 5 6 डैश 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 49। तो लास्ट टर्म की नॉलेज हो गई, फर्स्ट टर्म की नॉलेज हो गई, कॉमन डिफरेंस की नॉलेज हो गई। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x माइनस 1, यानी नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ लेट करना पड़ेगा, एंड हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग, फाइंड दिस वैल्यू, यानी एक अच्छा रिलेशन बनेगा। रिलेशन सिंपली क्या बनेगा कि हमको समीशन निकालना है, तो सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाउसेस बी x, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाउसेस बी x। अब उस नंबर ऑफ हाउसेस में क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीसीडिंग हाउस, नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर। तो प्रीसीडिंग हाउस का मतलब क्या हो जाएगा, जब हमने नंबर ऑफ हाउसेस x लेट कर दिया तो प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले x माइनस 1, तो उसका समीशन क्या हो जाएगा x माइनस 1। एंड आगे लिखा है इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग। तो कितने नंबर हमारे पास है, 49 हाउसेस हैं, तो 49 हाउसेस में से x निकला हमारा, तो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ 49 हाउसेस माइनस x, क्योंकि हमने इसको क्या किया, रिक्वायर्ड किया, इसको क्या किया है, लेट किया है। हमने उस कॉलम में जो नंबर ऑफ हाउसेस है उसको हमने x लेट कर दिया, तो हम sx निकाल देंगे, sx निकालेंगे x/2 2a प्लस x माइनस 1 and 2d, इसका कैलकुलेशन सेव करेंगे, एग्री। सेव करने के बाद फिर हम 49 निकाल देंगे, चाहे हम डायरेक्टली उसका डिफरेंशियल निकाल दें, चाहे उसका हम फॉर्मूले की कंडीशन रख दें। इस तरीके से जब हम इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो आपके पास इसमें भी एक आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक, आपके पास आ जाएगा इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि सीरीज क्या है 1, 2, 3 डैश 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 49, ये आपका L का काम करेगा, ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा, कॉमन डिफरेंस 2 में से एक जाएगा, सारी वैल्यूज अवेलेबल है,
फटाक से इस पे रख देते हैं। तो एस एक्स माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई टू यानी एन बाई टू, टू ए टू वन ज़ा टू प्लस एन माइनस वन यानी एक्स माइनस वन माइनस वन इंटू डी का मतलब वन इज इक्वल टू एस 49 भी रखेंगे 49 बाई टू, टू ए टू वन ज़ा टू प्लस एन माइनस वन 49 माइनस वन का मतलब 48, डी का मतलब वन माइनस एस एक्स यानी एक्स बाई टू, टू ए यानी टू, एन माइनस वन का मतलब एक्स माइनस वन और डी की जगह वन। तो ये जो आप लेंथ देख रहे हो आप इसको सिंपल अलजेब्रा की तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। जब अलजेब्रा की तरह सॉल्व करोगे तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास एक रिलेशन आएगा, ठीक है। वो रिलेशन हम आपकी हिंट में डाल देते हैं। वो रिलेशन आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 24 50 24 50 24 50 का आधा कितना हो जाएगा 12 25, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1225 आ जाएगा और 12 25 किसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 35 का, प्लस माइनस 35 का। अब नेगेटिव 35 तो कंसीडर करेंगे नहीं आप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस as the number of houses cannot be considered in negative, so we consider number of houses 35, number of houses 35 यानी आंसर क्या होगा फाइनली 35 हाउसेस। ओके चिल्ड्रन, तो ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन थे, एक तरह से हॉट क्वेश्चन है ये सब और ये सबको करना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि हमने इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली हिंट्स दिया है। हिंट्स देने की मीनिंग सिर्फ इतना ये है कि जहां पर हमने क्वेश्चंस को छोड़ा है या स्किप किया है उस क्वेश्चंस को आप पूरी तरीके से सिस्टमेटिक इनिशियल टू फाइनल स्टेज तक पहुंचाएंगे और अपने आंसर स्कीम को अपनी तरह से मैच करेंगे और अपने माइंड में भी इसको सेटअप करेंगे कि हाँ हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर डाउट होता है तो सीको ऐप के थ्रू हमसे क्वेरी करिएगा, अदरवाइज फिर हम पूरे क्वेश्चन को डिटेल सॉल्व कर देंगे आपकी क्वेरी पर। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।